गेहूं की खेती। देखिए, ये सिर्फ मेहनत का काम नहीं है, बल्कि सही तकनीक का भी खेल है। इस पूरी बातचीत में हम उन्हीं ज़रूरी बातों को समझेंगे जो एक साधारण फसल को एक शानदार, मुनाफे वाली पैदावार में बदल सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मन में ये सवाल है, अगर इसका जवाब हाँ है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। क्योंकि देखिए, अच्छी पैदावार कोई किस्मत की बात नहीं होती, ये तो सही तैयारी का नतीजा है। आइए देखते हैं कि ये तैयारी आखिर होती कैसे है। एक बम्पर फसल का पूरा सफ़र असल में इन 5 पड़ावों से होकर गुजरता है। हम बुनियाद मतलब ज़मीन की तैयारी से शुरू करेंगे और सीधा मुनाफे तक पहुंचेंगे। समझिए, ये सफलता का एक सीधा और सरल सा ब्लूप्रिंट है। देखिए, किसी भी मजबूत इमारत की तरह एक अच्छी फसल की भी नींव मजबूत होनी चाहिए। और खेती में ये नींव क्या होती है? सही मिट्टी और बेहतरीन बीज। अगर शुरुआत ही सही हो ना, तो मंजिल तक पहुंचना बहुत आसान हो जाता है। तो फिर सफलता का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले दोमट मिट्टी। अब ये बेहतरीन क्यों है? क्योंकि इसमें नमी और पोषक तत्व दोनों को पकड़कर रखने की जबरदस्त क्षमता होती है। और साथ ही पीएच का लेवल 6 से 7.5 के बीच होना चाहिए। ये पक्का करता है कि पौधे जमीन से सारे न्यूट्रिएंट्स आसानी से खींच सकें। अच्छा, मिट्टी तैयार हो गई तो अब बारी आती है सही बीज चुनने की। HD2967, PBW550 और HD3086 ये सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि ये समय के साथ परखी हुई चैंपियन किस्में हैं जो लगातार अच्छी पैदावार देने के लिए जानी जाती हैं। याद रखिए, बीज ही फसल का भविष्य तय करता है। तो बुनियाद तो तैयार हो गई, अब बारी है एक्शन की। मतलब बुआई कब करनी है और फसल को खिलाना क्या है। क्योंकि सही समय पर दिया गया सही पोषण ही पौधे की ग्रोथ को, आप कह सकते हैं, रॉकेट की तरह आगे बढ़ाता है। खेती में कहते हैं ना, टाइमिंग इज एवरीथिंग। गेहूं की बुआई के लिए अक्टूबर से नवंबर का जो समय है, वो गोल्डन पीरियड माना जाता है। इस दौरान तापमान न ज्यादा गर्म होता है, न ज्यादा ठंडा, जो बीज को उगने और शुरुआती विकास के लिए एकदम परफेक्ट माहौल देता है। सही समय पर बुवाई के बाद पौधे को चाहिए सही खुराक, और ये खुराक एक सोचे समझे फॉर्मूले के तहत दी जाती है। तो चलिए जरा देखते हैं कि इस पावर पैक्ड फॉर्मूले में क्या क्या शामिल है। इस फॉर्मूले का पहला हीरो है DAP यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट। जानकारी के मुताबिक प्रति एकड़ 100 किलोग्राम DAP डालना चाहिए। ये फॉस्फोरस का खजाना है जो पौधे की जड़ों को मजबूत बनाता है, मतलब जमीन में उसकी पकड़ को एकदम पक्का कर देता है। और डैप का साथ देने के लिए आता है यूरिया, प्रति एकड़ 50 किलोग्राम। डैप जहां जड़ों पर काम करता है, वहीं यूरिया पौधे के हरे हिस्सों को, मतलब पत्तियों को पोषण देता है। इन दोनों की जुगलबंदी ही पौधे को तगड़ा बनाती है और दानों को मोटा और वजनदार करने में मदद करती है। तो 100 किलो डैप और 50 किलो यूरिया, यही है ग्रोथ का सीक्रेट फॉर्मूला। मिट्टी, बीज और पोषण सब कुछ अपनी जगह पर है, लेकिन इन सबको जिंदा रखने वाली ताकत क्या है? पानी। तो सवाल ये है कि सिंचाई कब करें और कितनी करें। इसका जवाब पैदावार पर सीधा असर डालता है। एक मोटे तौर पर नियम ये है कि गेहूं की फसल को अपने पूरे जीवन काल में 4 से 5 बार पानी देना पड़ता है। हाँ, ये संख्या मौसम और मिट्टी के हिसाब से थोड़ी बदल सकती है, लेकिन ये एक मजबूत शुरुआती बिंदु है। लेकिन अगर उन 4-5 सिंचाइयों में से किसी एक को सबसे जरूरी का खिताब देना हो, तो वो कौन सी होगी? जानकारों के अनुसार ये वो समय है जब फसल पर फूल आ रहे होते हैं। इस नाजुक मोड़ पर पानी की कमी का मतलब है दानों का विकास रुक जाना। ये फसल का सबसे अहम पड़ाव है, इसे बिल्कुल नहीं चूकना है। चलिए अब बात करते हैं उस पल की जिसका हर किसी को इंतजार रहता है, नतीजे। सारी मेहनत का हिसाब किताब पैदावार और मुनाफे के रूप में सामने आता है। देखते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया का फाइनल स्कोर क्या रहता है। अगर सभी कदम सही तरीके से उठाए जाएं, तो नतीजा वाकई शानदार हो सकता है। प्रति एकड़ 18 से 22 क्विंटल की पैदावार। ये आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि इस बात का सबूत है कि सही जानकारी और तकनीक से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। और अब आता है आखिरी और सुनहरा नियम। महीनों की मेहनत के बाद कटाई का एक दिन मुनाफे को बना या बिगाड़ सकता है। संदेश साफ है, सही समय पर कटाई का मतलब है जेब में ज्यादा मुनाफा। इसमें एक दिन की भी देरी या जल्दी महंगी पड़ सकती है। तो ये सारी बातचीत हमें एक बड़े सवाल पे छोड़ जाती है। खेती में सही जानकारी आखिर कितना बड़ा बदलाव ला सकती है?
ये सिर्फ पैदावार के आंकड़े नहीं बदलती, बल्कि मेहनत को सफलता में बदलती है। इस बारे में सोचने से शायद खेती का पूरा नजरिया ही बदल जाए।